दरअसल बिहार चुनाव से ठीक पहले वक्फ कानून बन चुका है और इसे लेकर राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि इससे बीजेपी को बड़ा फायदा होगा, लेकिन जेडीयू और एलजेपी को थोड़ा नुकसान हो सकता है। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास होने और राष्ट्रपति की मुहर के बाद अब कानून बन चुका है। बिहार चुनाव के ठीक पहले वक्फ कानून बनने से इसका चुनाव पर असर पड़ेगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो वक्फ कानून बन जाने से जहां एक तरफ इस मुद्दे पर हिंदू वोट बैंक एकजुट हो सकता है, जिसका बड़ा फायदा बीजेपी को हो सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक जेडीयू और एलजेपी से नाराज होकर दूसरी पार्टियों में शिफ्ट हो सकता है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि इससे जेडीयू को बड़ा नुकसान होने का अनुमान नहीं है। बिहार में वक्फ बिल का विरोध हो रहा है, तो जो ये विरोध हो रहा है ये केवल बिहार में ही नहीं है, 8 राज्यों में और है। तो जाहिर सी बात है भाजपा को तो इसका फायदा है ही, भाजपा तो मुस्कुरा रही है। और दूसरी बात यह भी है कि वक्फ बिल लाने के लिए भाजपा को अवसर किसने दिया? मुतवल्लियों ने दिया। अगर मुतवल्ली ये सही होते, इन्होंने ठीक ढंग से अब तक वक्फ बोर्ड में या वक्फ की ज़मीनों पर उन सब पे काम किया होता, तो आज भाजपा ये ऐसा करती ही क्यों? जो मुसलमान नेता जेडीयू में थे वो एक के बाद एक रिजाइन देकर जा रहे हैं, तो एक आम जो मुसलमान है वो अब तक ये समझ रहा है, आज भी मैं उन जागरूक मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन सभी मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उन मुसलमानों की बात कर रहा हूं जो आंख पर पट्टी बांध के ये कहते हैं कि हमारा जो नेता है वो जेडीयू में है, इसलिए हम उनके साथ हैं। बिहार चुनाव में वक्फ कानून से बीजेपी को बड़ा फायदा होने का राजनीतिक जानकार भले ही अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन इसका कितना फायदा होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक बिल लंबी बहस के बाद कानून बन चुका है। हालांकि बड़ा एक जो मुस्लिम वर्ग है उसमें इस बिल के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। अब कुछ ही समय बाद बिहार में आम चुनाव होंगे, तो क्या इसका फायदा नीतीश कुमार की पार्टी को मिलेगा या बीजेपी इसका एक बड़ा फायदा आगे आने वाले जो बिहार की विधानसभा चुनाव हैं उसमें ले लेगी? अब ये आगे आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं संजय शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।